सीमा पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है और दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। यहां आप जरूर जानना चाहेंगे कि इस गर्म माहौल में चीन और भारत के कितने कितने सैनिक सीमा पर तैनात हैं। तो आइए पहले बात करते हैं चीन की। तो चीन ने एलएसी पर हाल ही में करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती की है। इतना ही नहीं, चीन के सैनिक सीमा पर टेंट लगाकर युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। साथ ही चीन ने सीमा पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और बड़ी तादाद में रॉकेट और करीब 150 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। साथ ही चीन ने तिब्बत में सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले अपने टॉप के कमांडरों को सीमा पर तैनात कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चीन की वायुसेना ने लद्दाख में प्योंग झील के दक्षिणी हिस्से के पास अपने सबसे एडवांस 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान J-20 को तैनात किया हुआ है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि J-20 लड़ाकू विमानों को चीनी वायुसेना ने ह्यूस्टन एयरबेस पर तैनात किया है और वे लद्दाख और आसपास के भारतीय इलाकों के करीब उड़ान भर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी चीन की तैयारी। अब बात करते हैं भारतीय सेना की। चीन की हिमाकत को देखते हुए भारतीय सेना ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारतीय सेना ने भी सीमा के पास 155 मिलीमीटर की होवित्जर तोप को तैनात किया है। साथ ही एलएसी पर इन दिनों करीब 40,000 भारतीय जवान तैनात हैं। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भारत ने चीन से कम सैनिक क्यों तैनात किए हुए हैं, तो उसकी वजह यह है कि भारत चीन पर कम सैनिक तैनात करके इंटरनेशनल दबाव बनाना चाहता है और साथ ही भारत की पहला हमला करने की पॉलिसी नहीं रही है। वैसे सीमा पर किसी भी एक्शन के लिए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके बाद ये साफ है कि चीन ने अगर कोई भी गलती की तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, चीन के 50,000 सैनिकों की तुलना में भारत के 40,000 सैनिक उन पर भारी हैं, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने एक कदम आगे चलकर सीमा से सटी ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे चीनी सेना पहले से ही बैकफुट पर आ गई है। ऊंचाई पर बैठे हमारे 25,000 सैनिक भी चीन के 50,000 सैनिकों पर भारी पड़ सकते हैं। भारतीय सैनिकों की इस चालाकी से चीनी सैनिक बौखलाए हुए हैं और भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश करते रहते हैं। पूर्वी लद्दाख में तनाव के मद्देनजर हवाई सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए वायुसेना की तरफ से तेजस को वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया जा चुका है, ताकि चीन को उसकी हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा सके। आपको बता दें कि जब से भारत ने एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, तब से चीन और भी परेशान है। लेकिन अब जब राफेल को भी भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है, तो चीन के लिए भारतीय सेना से लड़ना उतना आसान नहीं होगा जितना वो समझकर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आपका चीन की इस हरकत पर क्या कहना है? साथ ही अब भारतीय सेना के साथ राफेल भी जुड़ चुका है, तो आप अब भारतीय सेना को कितना मजबूत समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।